नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी एक्यूरेसी आपको 80 टू 90% पॉजिटिव मिल। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में 915 EMA स्ट्रैटेजी के बारे में। हम इसका बैक टेस्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कैसे यूज़ करना है, कैसे चार्ट पे अप्लाई करना है, कब हमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होता है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पूरी स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, कब डिप्लॉय करना है, कब हमें एंट्री बनानी है मार्केट में, कब एग्जिट बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हमको ट्रेडिंग व्यू के अपने चार्ट पे आ जाना है और चार्ट पे हम किसी भी मार्केट को ओपन कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन किया है, इंडियन मार्केट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपको चार्ट पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलेंगे, पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले, हम एक टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है? तो ईएमए को यूज़ करने के लिए और इसकी लेंथ हम लेने वाले हैं 9 एंड 15। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे आप ऊपर साइड में ये इंडिकेटर का सेक्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल सा सर्च करना है EMA। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने अपने फेवरेट इंडिकेटर्स में रखा हुआ है, इसलिए आपको स्टार्ट दिख रहा है और 2 टाइम्स दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमको ये 2 बार दिख रहा है। तो हम इस टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर, और इसमें हम समझने वाले हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और प्रॉपर हम अपनी 80 टू 90% की एक्यूरेसी को कैसे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हमको 1 टाइम एंड 2 टाइम 2 बार हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमें इसको प्रॉपर्ली क्लोज कर देना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि चार्ट पे जैसे अभी तक हमको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो हमको प्रॉपर चार्ट के ऊपर एक ब्लू कलर की ये लाइन दिख रही है। ठीक है? तो ये ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है, इसकी हमें थोड़ी-सी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि हम एक्यूरेट अपने एंट्री और एग्ज़िट को प्लान कर सकें। तो आपको यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको EMA 9 क्लोज़, EMA 9 क्लोज़ 2 सेम इंडिकेटर हमको 2 बार दिख रहे हैं। तो हमको एक बार इसकी सेटिंग पे जाना है पहले वाले के, और पहले वाले में हम चले जाएँगे इनपुट में। इनपुट में हमारा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 9 है। अगर आपका ये 9 नहीं है तो आप इसको 9 सेट कर लेना। सोर्स में हम क्लोज़ सेट करेंगे। टाइप में हम EMA को सेलेक्ट करेंगे। लेंथ हमारी बाकी सारी चीज़ें हमको सेम ऐसे रहने देनी है, और रहने देने के बाद में हम इसमें करेंगे ये EMA बेस्ड, इसको हमें अनटिक कर देना है। ठीक है? EMA हमारा टिक रहेगा, अगर टिक नहीं है तो टिक कर लेना, और EMA बेस्ड MA अगर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये टिक्ड है ऑलरेडी, तो इसको अनटिक कर देना है। ठीक है? और बाकी की चीज़ें आप इसको थोड़ा-सा हाइड कर सकते हैं, विजिबिलिटी, इनपुट, और इसके कलर को हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पे इसके कलर को ग्रीन रखेंगे। ठीक है? तो ये हमारी पहली सेटिंग कंप्लीट हो गई है। देन हम जाएँगे EMA 15 पर, और EMA 15 में हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम 15 सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में क्लोज़ रहेगा। टाइप में हम EMA को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में हमें स्टाइल में जाना है। स्टाइल में फिर से सेम सेटिंग को अप्लाई करना है जैसे हमने इसके पहले किया था। तो इन सारी चीज़ों को अनटिक कर दे रहे हैं हम, जो हमारे यूज़ की नहीं है। हम EMA को सिर्फ टिक रखेंगे। ठीक है? और यहाँ पे हम इसको ब्लू से रेड कर देंगे ताकि हमको पहचानने में आसानी हो।
अब हमारे पास में 2 इंडिकेटर्स लग गए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे प्रॉपरली तो आपको यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। एक हमारा है 9 EMA जिसकी लेंथ 9 है, वो ग्रीन कलर का हमने लिया था, और एक दूसरा हमारा है रेड कलर का जिसकी लेंथ हमने 15 रखी है। तो ये हमारा होता है 915 EMA का प्रॉपर सेटअप। ठीक है, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमको देखना है कि हमारा सेटअप कहाँ पे। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ये सेटअप काम कैसे करता है, कब हमको एंट्री लेनी होती है मार्केट में, कब हमें जाके प्रॉफिट को बुक करना होता है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें पहले समझेंगे। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि 9 एंड 15 EMA काम कैसे करता है। तो देखो 9 EMA जो होता है ना, ये जो जो शॉर्ट टर्म की कैंडल होती हैं, ये इनका मूविंग एवरेज निकाल के देता है कि प्राइस एक्चुअल में अभी कहाँ रन कर रहा है और ये कहाँ रन करना चाहिए था। और जो 15 होता है, इसकी लेंथ हमने 15 रखी है, तो ये हमें थोड़ा सा लॉन्ग कैंडल का एवरेज निकाल के देता है कि अभी जो लंबे टाइम फ्रेम पे या लंबे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट मूव कर रहा है, उसका मूव कैसे होना चाहिए था। तो ये सिंपल भाषा में अगर समझें तो जो 9 EMA है हमारा, ये शॉर्ट ट्रेंड को कैप्चर करता है, और जो हमारा 15 EMA है, ये लॉन्ग टर्म को कैप्चर करता है, मार्केट के मूव को कैप्चर करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले देखने का ट्राई करेंगे कि 915 EMA हमारा काम कैसे करता है और इसे हम कैसे कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट में थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी जो होने वाली है वो सिंपल होने वाली है, बिल्कुल बेसिक होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। इसके हम 2 3 4 उदाहरण लेंगे पहले अच्छे अच्छे, और हम देखेंगे उसमें हमारा रिस्क एंड रिवार्ड कितना बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो इसकी पहली जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि जब ग्रीन वाला, जस्ट 1 सेकेंड, इसका थोड़ा सा मैं थोड़े से चेंजेस करूँगा। मैं चेंजेस वैल्यू में नहीं करनी हमको, थोड़ी सी विजिबिलिटी में करनी थी। तो और इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, तो ये पहली हो गई, एंड द सेकंड 15 को भी सेम हम करेंगे। तो 15 में भी हम थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि हमको ये समझ में आए प्रॉपर कि हम कहाँ पे कौन सा EMA यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि मैंने बात करी ना कि अभी 80 to 90% एक्यूरेसी में आपको देने वाला हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जब भी बाई साइड का ट्रेड बनता है आपका, मार्केट के अंदर जब भी बाई साइड का ट्रेड आपको लेना है, या फिर आपको मार्केट का, पहली बात तो ये होती है ना कि मार्केट का मूव कैसा चल रहा है, वो हमको ये इंडिकेटर बता देता है। ठीक है, मार्केट अगर कभी भी इस ग्रीन वाले इंडिकेटर और रेड वाले इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला जोन देखोगे, तो अगर इसके ऊपर, ये हमारा 9 EMA हो गया और ये हमारा 15 EMA हो गया, तो जब भी मार्केट इसके ऊपर हमको दिखेगी तो हम उसको कहते हैं कि ये मार्केट अभी क्या है, बुलिश है। ठीक है, और जब हमको इस इंडिकेटर के मार्केट नीचे दिख जाएगी, लाइक यहाँ पे दिखी है, तो यहाँ पे अगर इसका मूव ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो जाता, तो हम इसको कहते हैं कि मार्केट अभी बेरिश मूव कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यूज़ होता है कि इससे हम बड़ी आसानी के साथ में इसके मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं कि मार्केट अभी बेरिश है या बुलिश है। अब जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जितनी बार मार्केट आपको दिख रही है, उतनी बार ग्रीन वाला आपको ऊपर दिख जाएगा और रेड वाला नीचे। दैट मीन्स कि मार्केट भी आपको देखोगे इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर मूव करती हुई दिख रही है, तो आप कह सकते हो कि ये बुलिश मार्केट है। और सेम कंडीशन में अगर इसका अपोजिट देखते हैं, तो इसके अपोजिट में आप यहाँ पे देखोगे, तो ग्रीन वाला यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ग्रीन वाला ऊपर था, रेड वाला नीचे था, यहाँ पे ग्रीन वाला नीचे है और रेड वाला ऊपर है। मतलब 9 EMA हमारा नीचे की तरफ में है और 15 EMA हमारा ऊपर की तरफ में है, और मार्केट का मूव जो है ये नीचे की तरफ में है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड हमारा प्रॉपर चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इस EMA की कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। वो टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, आप टाइम फ्रेम चेंज करके भी अगर देखोगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो सेम कंडीशन मिलेंगी आपको, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम कंडीशन मिलेंगी आपको। प्रॉपर हम बात कर रहे हैं अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरी चीज़ होती है कि हमको एंट्री और एग्ज़िट प्लान करना होता है हमारा। तो हम एंट्री और एग्ज़िट के लिए सबसे पहले देखते हैं, जब कभी भी 9 ईएमए 15 ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्रॉस करता है, मतलब क्रॉस करके नहीं, नीचे की तरफ में क्रॉस करता है। लाइक ये आपका 9 ईएमए है, थोड़ा-सा मैं कलर करेक्शन करता हूँ, ठीक है? तो ये आपका सपोज़ करो ये 9 ईएमए है, ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है। और इसके बाद में आपका ये आप दूसरा वाला आपका सॉरी ये 15 एमए था, सॉरी रेड कलर का जो मैंने बनाया पिंक कलर का ये 15 एमए था और अब हम 9 एमए को बनाते हैं। तो ये अगर ऐसे करके ऐसे क्रॉस करता है ऊपर की तरफ से, तो इस वाले ज़ोन को हम क्या कहते हैं, इस वाले ज़ोन को हम कहते हैं डेड ज़ोन, ठीक है? और जब कभी ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ में क्रॉस कर दे इसको, तो इस वाले ज़ोन को हम यहाँ पे कहेंगे गोल्डन क्रॉस। ये होता है डेथ सॉरी गाइस ये होता है डेथ क्रॉस और ये होता है गोल्डन क्रॉस, ठीक है? तो 2 चीज़ें ये क्लियर हो गई आपकी कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस क्या होता है। सेकंड थिंग इज़ कि जब कभी भी मार्केट और ये हमारा 9 एम है, तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है इसमें, तो क्या होता है कि हम इसको जब ऐसे क्रॉस करता है ये एक दूसरे का मतलब कि 9 ईएमए जो छोटा वाला ईएमए है हमारा ग्रीन कलर का, वो रेड वाले को ऐसे क्रॉस करके नीचे की तरफ में प्रॉपर चला जाए, नीचे की तरफ में मूव करने लगे। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है बेयरिश साइड में और यहाँ पे हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो ट्रेंड था मार्केट का ट्रेंड था वो अभी क्या हो चुका है, वो बेयरिश हो चुका हाँ, बेयरिश हो चुका है, ठीक है? लाइक समझ लेना, ठीक है? तो इससे होता है कि इससे हमारा ट्रेंड क्या हुआ है, चेंज हो गया है। जब जब कभी भी ठीक है, तो जब कभी भी छोटा ईएमए बड़े ईएमए को मतलब 9 ईएमए 15 ईएमए को क्रॉस ओवर करता है, नीचे की तरफ में क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हमारा जो मूव होता है मार्केट का वो हो जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाता है या ट्रेंड जो होता है मार्केट का वो हो जाता है बेरिश। और जब कभी हमारा मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया और इसके बाद में हमारा 15 ईएमए यहाँ तक आया, नीचे तक आया और नीचे तक जाने के बाद में इसने ऐसे क्रॉस कर दिया। जब ऐसे क्रॉस करता है तो ये जो हमारा गोल्डन ज़ोन होता है, यहाँ पे जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। और इस ट्रेंड जो चेंज होता है ट्रेंड हमारा, यहाँ से हमारी फिर मार्केट क्या होती है, बुलिश हो जाती है। ठीक है? जस्ट सिंपल। तो यहाँ पे हम एंट्री कहाँ प्लान करते हैं, हम एंट्री प्लान करते हैं सेम एग्जैक्ट एरिया पे। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ग्रीन वाले ने 15 को यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है? यहाँ पे अगर छोटा सा देखोगे आप इस वाले एरिया में तो ग्रीन ऊपर दिखेगा आपको एंड रेड वाला नीचे दिखेगा ईएमए, जबकि यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे जो मूव हुए हैं इसमें देखोगे आप तो ग्रीन वाला नीचे हो गया एंड रेड वाला ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा एक प्लान बनता है मार्केट में एंट्री लेने का और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे लाइक दिस। और कब लेंगे, कंफर्मेशन के बाद में, आफ्टर कंफर्मेशन ही हमको एंट्री लेनी होती है। तो हम ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे जैसे इसने क्या किया, क्रॉस ओवर किया, एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड चेंज होने के बाद में अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं यहीं पे ले लूँगा तो ये गलत हो जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अगर हमारे पास में कंटिन्यू 2 कैंडल जैसे लाइक ये वाली रेड बनी हमारी, ठीक है? और इसके बाद में फिर इसने फिर से दूसरी कैंडल रेड बनाई और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटे ईएमए ने बड़े ईएमए को क्रॉस कर दिया है। तो क्रॉस करने के बाद में हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो अपनी जगह पे अब प्रॉपर हमको इंडिकेट कर रही है कि अभी हम यहाँ पे अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो नेक्स्ट कैंडल इसकी बनेगी यहाँ पे हम अपनी एक एंट्री प्लान करेंगे जस्ट, और इसके प्रीवियस कैंडल होगा उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर में हम अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस फिट सेट करेंगे और 1:2 के टारगेट रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कितनी आसानी के साथ में इस ईएमए के साथ में, इस स्ट्रेटजी के साथ में हमारा 1:2 बहुत आसानी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन हम और अभी बैक टेस्ट करेंगे, 1:2 का हो गया है, ठीक है, प्रॉपर हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे लिए सेम पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बार बाइंग पोजीशन में जाने का ट्राई करेंगे।
यहाँ कैंडल, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे आफ्टर द कंफर्मेशन, और ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम 1:2 का टारगेट रखेंगे तो यहाँ पे 1:2 1:3 या 4 तक का ये दे रहा है, 1:3.82 दे रहा है, लेकिन 1:3 नहीं, हम 1:2 के प्रॉपर अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1:2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 हमारे ट्रेड ऐसे हुए हैं कंफर्म, जिसमें हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। नेक्स्ट हम फिर से प्लान करते हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको एक क्रॉस ओवर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी सेलिंग साइड का है, मतलब कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और कंफर्मेशन के बाद में हम प्रॉपर अपनी एक एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री देख सकते हो आप यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ पे आपकी बन रही है, बिकॉज हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और कंफर्मेशन के वेट के बाद में ही हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जब तक नेक्स्ट कैंडल सेम नहीं होती है, जैसे लाइक अभी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ में जा रहा है ना, डाउन साइड में जा रहा है, तो मतलब सेलिंग स्टार्ट हो गई है मार्केट में, और सेलिंग स्टार्ट हो गई है तो हमको सेल कैंडल का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको ग्रीन मिल गई दो तब भी हम एंट्री बना लेंगे, नहीं। सबसे पहली बात तो ग्रीन कैंडल नहीं आनी चाहिए इसमें, प्रॉपर पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपकी जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, लाइक ये एरिया है आपका, तो ये कैंडल को हम अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। और इस कैंडल का जो नीचे वाला भाग होगा, जो ये विक निकली है, विक निकली हो या बॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ये विक है ना, नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा, ये वाला जो कैंडल बनेगा, तो प्रॉपर हमको कंफर्मेशन तब मिलती है जब ये वाला कैंडल बन के और नीचे की तरफ इसके विक को क्रॉस कर दे। ये वाला पॉइंट है ना, इसको ये क्रॉस करके नीचे की तरफ में क्लोजिंग दे दे, देन हम इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा ट्रेड अब कंफर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे अपना एक नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे, और 1:2 प्रीवियस कैंडल का हाई हम अपना ये यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है, और यहाँ पे हम प्रॉपर एक बार मेजर करने का ट्राई करते हैं कि इस मार्केट में कितना मूव हमको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1:3 का हमको मिला है, 3.4 कह सकते हो आप, लेकिन हमको अपने रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन करके चलना है, तो हम 1:2, और अगर आप इससे आगे जाना चाहते हो, 1:3 तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1:3 1:4 तक के भी मिलते हैं, इससे भी ऊपर मिलते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर 1:2 तो आपका कंफर्म होता है कि आपको टेक प्रॉफिट करना है वहाँ पे। लेकिन इसके बाद में अगर आप होल्ड करना चाहते हो, तो होल्डिंग के लिए आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो ये हम तीसरा कंफर्मेशन हुआ, लाइक दिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी ये देखो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे हुआ है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ में दिख रही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना एक फिर से ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ पे बाई साइड में हम जाने का ट्राई करेंगे, तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके प्रीवियस कैंडल पे हमने अपना एसएल सेट किया है। अभी इसको देखोगे तो आप इसको 2.4, ठीक है, 1:2.4 का रिस्क एंड रिवार्ड है, लेकिन हमको 1:2 के अकॉर्डिंग बुकिंग करनी है अपनी, तो हम अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा चौथा ट्रेड था। एक ही टाइम में, आप एक ही दिन में देख सकते हो, हमने कम से कम 4 ट्रेड फाइंड आउट किए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट डेट पे, जो कि है 26, और 26 पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो निफ्टी का मार्केट था, निफ्टी 50 ओपन कर रखा है हमने ना। हाँ, तो निफ्टी 50 का जो मार्केट था ना, वो काफ़ी प्रॉपर गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर यहाँ से और यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, -57 अप्रॉक्सीमेट ये डाउन साइड में ओपन हुआ है, ठीक है। तो ईएमए की एक कंडीशन और होती है जो आपको प्रॉपर शायद में कोई ना बताए, मैं बताता हूँ कि अगर कभी ऐसे गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, तो गैप डाउन में हमको प्रॉपर वेट करना है, हमको तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना, हमको प्रॉपर वेट करना है, और वेट करने के बाद में फिर से अपने नए सेटअप को, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी-कभी मार्केट हैवी गैप डाउन ओपन हो जाती है ना, तो इसका जो ईएमए का एवरेज जो होता है ना, वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो एक्यूरेसी के लिए हमको थोड़ा-सा मार्केट में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट में वेट करने के बाद में हमको नेक्स्ट अपने ट्रेड को प्लान करके चलना है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रैप दिखा देता हूँ। ट्रैप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया है, कैंडल बढ़िया सी क्लोज हुई है यहाँ पे ऊपर की तरफ में, यहाँ पे गोल्डन जोन हुआ है, मतलब कि रेड ईएमए को 15 ईएमए को
9 एमए ने क्रॉस ओवर किया है, तो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। गोल्डन क्रॉस ओवर होने के बाद में आप यहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हो, कंफर्मेशन हमको नहीं मिली है। ये कैंडल दोनों ही कैंडल ने क्या किया है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है। हमको यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए थी, उसके बाद में हमारा सेटअप बनता। अगर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है तो हमारा सेटअप ही नहीं बना ना, तो हमारा सेटअप तो फेल हो गया। तो हमको वेट करना है, हमको ऐसी जगह पे एंट्री ही नहीं लेनी है। अगर प्रॉपर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन आप देख सकते हो, किसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। इसने वी जैसा शेप बनाया है लाइक दिस, ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 9, ऐसे करके कुछ शेप बनाई है इसने, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज का मतलब क्रॉस नहीं हुआ है, सॉरी। तो क्रॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर से हमारा सेटअप नहीं बना है। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटरनली इसने क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है ना 15 को 9 ने, ठीक है। 15 को 9 जब भी क्रॉस करता है तब हमको अपना सेटअप एक बार ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे फिर से सेल साइड में जाने के लिए। और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैसे कंफर्म करनी है आपको, कंफर्मेशन जहाँ पे हमको ये क्रॉस होता हुआ दिख जाएगा, उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद में नेक्स्ट कैंडल हमको सेम चाहिए होती है। अगर रेड कैंडल है तो रेड चाहिए होगी, और ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल चाहिए होगी। और प्रॉपर जहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग है या इसकी विक है, उसके नीचे हमको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो हम इसमें वेट करेंगे। बट इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, मूव जो आया है वो इस कैंडल, दोनों कैंडल के नीचे आया है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल के नीचे आया तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है, और इस सेटअप को हम एक बार टेस्ट करके देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे की तरफ में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा एसएल हो जाएगा, दिस वन। और हमको 1:2 के अकॉर्डिंग अपना रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन करके चलना है। तो हम यहाँ हिसाब से अपना मेंटेन करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं हम टारगेट हिट कर पाते हैं या नहीं। तो ये हमारा हो गया 1:2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। नेक्स्ट ऐसे प्रॉपर हम देखना चाहेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप खुद से करके देखो, इसको खुद से ट्राई करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन रिजेक्ट हुई है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल हमको ग्रीन मिल गया है। तो ग्रीन मिलने के बाद में अगर हम यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाएंगे प्रॉपर, और यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री प्लान करने के बाद में हमारा प्रीवियस कैंडल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एसएल। और एसएल के बाद में 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1:5 से नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस पे, तो 1:5 के नीचे कोई नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर 1:2 भी हम बुक करते हैं अपना, तो बहुत प्रॉपर और आसानी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे हमको सारे के सारे मूव डेली के मिल जा रहे हैं विदाउट एनी ट्रैपिंग। मतलब हमको ट्रैप भी नहीं होना है, और हमको प्रॉपर तरीके से मूव मिलते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा इशू है, इसमें आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमने बनाया है, कोई स्ट्रेटजी काम कर रही है, तो कितने परसेंट तक वो काम करती है वो हमें देखना है। तो 1:2 का आपका एसएल यहाँ पे आ जाएगा, और आपका टारगेट होना चाहिए था 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो हम दोनों टाइप से प्रूव करने का ट्राई करेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है हमारे। अभी तक नहीं मिला है हमको, ठीक है, वेट करेंगे। अभी तक हमारा मार्केट मूव हो रहा है, साइडवेज मूव हो रहा है, लेकिन हमको अभी भी हमारा टारगेट नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, देखो आपका जो ट्रेड बना था वो आपका बना था 11:39 पे 26 अगस्त को, लेकिन बहुत टाइम बाद 11 बज के सॉरी एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ, 11:39 पे आपका ये बना हुआ था, और टारगेट होता है, हिट होता है आपका 12:33 पे। तो मतलब कि ये टोटली ये था कि इसमें टाइम टेकन तो था, लेकिन 1:2 का आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड था वो आपका कंप्लीट हो रहा है, कहीं भी फेल नहीं हो रहा है। फेलियर के चांसेस इसमें बहुत कम हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हो आप, अगर मैं इसके बाद काउंट भी करूँगा कि एक दिन में हमने कितने ट्रेड इसमें सेटअप किए हैं और कितने ट्रेड हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर, और ट्रैप को कैसे कंफर्म करना है, ट्रैप को मैंने बताया कि कंफर्मेशन आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन कैसे लेनी है, कि जब भी क्रॉस ओवर हो रहा होगा, ऐसे क्रॉस ओवर हो रहा होगा, तो तुरंत ही हमको यहाँ पे सेटअप नहीं बना लेना है। हमको नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, और वो क्लोजिंग प्रॉपर इस वाली कैंडल के ऊपर की तरफ में होनी चाहिए। अगर ऐसे क्लोजिंग दे रही है मार्केट, देन हम बाई साइड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप यहाँ पे क्या होते हैं,
एसएल आपका हिट हो जाता प्रॉपरली। लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्रॉस हुआ है। क्रॉस होने के बाद में कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ यहाँ पे हम एक बार सेटअप को अपने बनाने का ट्राई करेंगे। तो कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हम लेके जाएंगे अपने, सॉरी ये सेलिंग का नहीं, ये बाइंग का है। तो हम बाइंग साइड में जा रहे हैं, अभी ट्रेंड चेंज हुआ है हमारा। तो प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे प्रीवियस कैंडल या सेम कैंडल का एसएल बन रहा है यहाँ पे, तो इससे छोटा क्या ही। ठीक है, तो 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट करवाने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 1:4.35 इसके ऊपर भी गया है। मैं कंफर्म करूँ, 1:5 तक के टारगेट आपके लॉक हो रहे हैं भाई, 1:5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1:5 का टारगेट आपका लॉक हो रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद में प्रॉपर आप ऐसे करके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इतने सारे ट्रेड बना सकते हो। अगर मैं अब एक्यूरेट आपको गिनवाऊँ कितने ट्रेड हमने लिए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 26 तारीख का है, 26 तारीख और 27, 27। तो 26 तारीख को क्या हुआ है, 26 तारीख के बाद में 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखोगे बिल्कुल हाई हाई और बड़ी बड़ी पोजीशंस आपको मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको, अगर मैं 25 तारीख को दिखाऊँ तो 25 तारीख को भी आपको 1, 2, 3, 4, मैंने इतनी थोड़ी ही देर में मैंने आपको 2:22 से लेके और मार्केट क्लोजिंग तक 3 बजे तक, मतलब 2 बजे से 3 बजे 1 घंटे के अंदर मैंने 4 ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाए प्रॉपर, जो 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन कर रहे हैं। आपका एसएल नहीं हिट हो रहा है और कंफर्म 80 टू 90%, 92 नहीं, ये 90% तक की एक्यूरेसी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ट्रैप से बचना है। बस ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है ना, कि आपको ट्रैप से बचना है। आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन के वेट करने के बाद में आपको प्रॉपर एक पोजीशन बनानी है, एंट्री बनानी है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनानी है। कभी भी ट्रेंड के अपोज में नहीं जाना है। मार्केट आपकी ट्रेंड कर रही है नीचे डाउन साइड में और आप बाइंग में जा रहे हो, तो लॉसेज हो जाएंगे। और जैसे मार्केट आपकी बुलिश है, पूरी तरीके से प्रॉपर बुलिश है और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो, तो आपके लॉसेस हो जाएँगे। ठीक है? लेकिन अगर ऐसे स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो, तो ये 80 टू 90% प्रूवन स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेडिंग करियर को मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में। ठीक है? तो ये पूरा वीडियो अगर मैं प्रॉपर एट द एंड कहूँ तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो पहले आप इसको बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद में आप प्रॉपर इसको सीखो कैसे-कैसे होता है। लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट के साथ में आप प्रॉपर इसका अ, यूज़ करो और यूज़ करने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ 80 टू 90% एक्यूरेसी है, मेरे हिसाब से है। अगर आपको भी लगता है, क्योंकि अभी मेरी समझ में और आपकी समझ में प्रॉपर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी ये बिगिनर्स के लिए प्रॉपर बहुत सारा वर्क करने वाली है। और अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल जो ट्रेडर हैं ना, वो भी बहुत सारे ईएमए को यूज़ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई 915 की, कोई 715 यूज़ करता है, कोई 921 यूज़ करता है, कोई 15200 यूज़ करता है। तो प्रॉपर वो अलग-अलग चॉइसेस होती हैं, जिस पे जिसकी एक्यूरेसी बन जाए। लेकिन मैंने जो एक्यूरेसी आपको बताई है, ये आप जाके आप प्रॉपर मार्केट में एनालाइज़ कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। और अगर प्रॉपर आपको मिल रही है कि हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया से चल रही है, ठीक है, प्रॉफ़िट दे रही है आपको मार्केट में, तो आप इसको लाइव मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ से आप अपने बढ़िया से प्रॉफ़िट बना सकते हो और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है? तो अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट हर समय लेके आते रहते हैं। लाइव वीडियोज़ भी चलते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके आप हमारे लाइव वीडियोज़ को डेली देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जैसे कि प्रॉपर बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो करेंसीज़ में हम ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड भी होते हैं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एजुकेशन पर्पज़ से बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे। और आने वाले वीडियोज़ में अगर कुछ ऐसा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट बढ़िया लगा हो आपको, तो आप एक लाइक कर सकते हैं और साथ में वीडियो को अपने किसी भी ट्रेडर दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नई स्ट्रेटजी के साथ में, और वहाँ पे फिर हम और कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा वहाँ पे हमें हमें कुछ। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। अभी आप इस स्ट्रेटजी के साथ स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करें। फ़ॉलो करने के बाद में आप इसको डेमो अकाउंट के साथ में देखें, एजुकेट हों, खुद को एजुकेट करें। ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।